तो गाइस अब हम स्प्रिंग बूट का नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब पढ़ते हैं स्प्रिंग बूट एमवीसी, दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरा जो वेब एप्लीकेशन बनाने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, हो जाती है यहाँ से, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस में जितने भी वीडियो आई है उसमें हम सिंपल स्प्रिंग के बारे में समझे, स्प्रिंग के नोटेशन समझे हैं कि कैसे बेसिक बेसिक वर्क करती है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत वेबसाइट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, ठीक है। वेब पेजेस मतलब कि जैसे HTML का एक वेब पेज बना दिया, फिर एक सेकेंड वेब पेज बनाया, थर्ड वेब पेज, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप पूरा एक वेब पेजेस है इसको। और यहाँ पे एक और वेब पेज में दो वेब पेजेस हो गई, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। अच्छा, तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होती है। एंड वेब पेजेज आर किससे किससे बनता है? HTML फाइल जो होता है ना वेब पेजेज, जिसको ब्राउजर अंडरस्टूड करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप वेबसाइट समझते होंगे, ठीक है। एक होती है और ये वेब पेजेज होती है एक दूसरे से इंटरलिंक होती है, मतलब कि आप इस मॉडल पर क्लिक करोगे तो दूसरा वेब पेज खुलेगी, एक दूसरे से आप मतलब जो वेब पेज होती है इंटरलिंक होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में, ठीक है। वेबसाइट दो तरह की जैसे होती है, स्टिक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एंड सेकेंड वन होती है कि डायनेमिक वेबसाइट होती है, ठीक है। देखिए स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है कि स्टैटिक वेबसाइट आर प्री बिल्ड वेबसाइट, मतलब कि इसको ऑलरेडी बना कर रख चुका है, ठीक है। और इसको मतलब इसमें कोई मतलब डायनेमिक नहीं है, मतलब कि एक इसमें हमको बता दिया गया हाँ भाई चार वेबसाइट है तेरे पास, चार चार ही पेजेस है, चारों पेज को तेरे को दिखाना है, दैट इज स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। इसमें स्टैटिक वेबसाइट में क्या होती है कि इसमें हम ओनली इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं, ओनली इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। जैसे कि क्या देख सकते हो, कोई एग्जांपल जैसे छोटा मोटा वेबसाइट होगी ना, जैसे कि हम लोग हम अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं तो उसको एक तरह से हम स्टैटिक वेबसाइट मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? तो डायनेमिक वेबसाइट होती है पेज, इसमें जो पेज होती है जनरेट होती है डायनेमिकली, ठीक है, बाय द सर्वर, सर्वर द्वारा ये जो पेज होती है डायनेमिक मतलब कि जनरेट होती है, ठीक है। अ, और इसमें जो सर्वर का जो रोल होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सर्वर ही मेरा पेज के रोल को, पेज जो होती है उसको बनाते रहता है, ठीक है। जैसे सर्वर हो गई, जैसे सर्वलेट हो गई, स्प्रिंग बूट हो गई, नोड जेएस हो गई, ये जो हो गई आपका सर्वर हो गए, ठीक है। ना, अब चलते हैं हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और वेब एप्लीकेशन क्या होती है। देखिए वेबसाइट जो होती है जनरली छोटी होती है और वेब एप्लीकेशन में से बहुत बड़ा होती है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइज, इंटरप्राइज बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो वेबसाइट को बोल सकते हैं कि जैसे कि अभी बताया ना, वेबसाइट जो होती है कलेक्शन ऑफ प्रीबिल्ड HTML पेजेस फाइल्स को हम वेबसाइट बोल सकते हैं, जिससे कि हम ओनली उसको हम व्यू कर सकते हैं, वेबसाइट में सिर्फ हम व्यू कर सकते हैं ना, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। लेकिन वेब एप्लीकेशन क्या होती है कि ये फुल फ्लेज एप्लीकेशन होती है, रनिंग और सर्वर पर मेरा रन करती है, ठीक है। और इसको जो एक्सेस करती है बहुत सारे वर्ल्ड के पीपल इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट का वेबसाइट होगी, अमेजन का वेबसाइट हो गई। तो ये क्या होती है कि डायनेमिक होती है, प्री बिल्ड इसमें नहीं रहती है। आप इसको क्लिक करोगे तो सर्वर से वहां से कुछ जनरेट होकर आएगा, उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, ठीक है। वेबसाइट छोटी होती है और वेब एप्लीकेशन मेरा बड़ा होता है, ठीक है। अब मेन जो है मेरा मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होती है, जैसे कि मैं बताया हूँ इसमें जो होगी, जैसे कि यहाँ जावा से भी हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि जो स्प्रिंग जो वेबसाइट जो बनती है ना उस बेस होती है एमवीसी पे। सबसे पहले एमवीसी को समझते हैं कि एमवीसी होती क्या है एक्चुअली। तो स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग मॉडल व्यू कंट्रोलर इज जावा बेस्ड वेब फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। इट फॉलो द एमवीसी डिजाइन पैटर्न विच सेपरेट द एप्लीकेशन इन थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, द मॉडल, द व्यू एंड द कंट्रोलर्स। मॉडल क्या होती है? सिंपल मॉडल क्या होती है? रिप्रेजेंट डाटा एंड बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। जो हमको लॉजिक जो लिखना होता है, जैसे हमारे जो वेबसाइट बना रहे हैं आप लॉजिक लिखेंगे भाई, हाँ इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमको ये जनरेट होना चाहिए, ये जनरेट होना चाहिए, ऐसे लॉजिक लिखेंगे। सिंपल व्यू मतलब क्या होती है? ये इंटरफेस को व्यू कराता है,
ये सिंपल मेरा क्या करती है, इंटरफेस को व्यू कराता है, जैसे कि गूगल क्रोम। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको रखा हूं बताने के लिए, ठीक है। कंट्रोलर एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द मॉडल एंड व्यू, ठीक है। मतलब कि यह कंट्रोलर क्या करता है कि हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास ले जाएगा, और सर्वर क्या करेगी, हमारे रिस्पॉन्स को हमारे पास भेजेगी, मतलब कि क्लाइंट के पास भेजेगी, सॉरी हमारे पास नहीं भेजेगी, क्लाइंट के पास भेजेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप समझो, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा ले लेता हूँ, बढ़ा कहता हूँ। देखो यहाँ पे जो स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट फ्रंट एंड के लिए यूज नहीं होती है, ठीक है। स्प्रिंग बूट मेनली बैकएंड के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है, मैं कहाँ रहूंगा, बैकएंड में रहूंगा एज ए सर्वर। अच्छा, और क्लाइंट कौन हो सकती है भाई, क्लाइंट मेरा क्रोम हो सकती है, जैसे www.ये.com, www.flipkart.com, जैसे जो भी वेबसाइट आप लोग खोलते हो, तो वो क्या हो गई, वहां पे क्लाइंट हो गई। क्लाइंट मेरा क्रोम भी, क्रोम से भी हम लोग सर्च करते हैं, एज से भी सर्च करते हैं, फायरफॉक्स से भी हम लोग सर्च करते हैं। नाउ उसके बाद से जो अगर हम www कोई डोमेन नेम सर्च किए, तो ये क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ले जाएगी कहाँ पे, मेरा बैकएंड सर्वर पे। और बैकएंड सर्वर पर हम स्प्रिंग बोट बना रहे हैं, तो बैकएंड सर्वर पर कौन बैठे रहेंगे, मैं बैठा रहूंगा, ठीक है। और मैं उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा, और वहां पे कुछ मैं अपना जनरेट कर दूंगा फाइल, किधर गया, मैं उसको जनरेट कर दूंगा, एंड उसके बाद से उसको फिर से रिस्पॉन्स भेजूंगा। वो रिस्पॉन्स जेसन के फॉर्मेट में होगी, या फिर HTML के फॉर्मेट में होगी, या फिर XML के फॉर्मेट में होगी, डिपेंड करता है हमारे ऊपर, या फिर जो हम सेट करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर हमको सिर्फ व्यू कराना होगा तो HTML के फॉर्म में भेजेंगे। अगर हम जेसन के फॉर्म में डेटा को, ऑब्जेक्ट को भेजना चाहते हैं, तो जेसन भी हम लोग ले सकते हैं, वो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस समझो इसको, समझो इसका मतलब क्या हो गई कि ब्राउज बेस्ड क्लाइंट मींस यूजर, यूजर जैसा है, मतलब कि जैसे मान लो कोई और यूजर आया जिसको कोडिंग का कोई नॉलेज नॉलेज नहीं है, तो दैट इज वो क्लाइंट हो गई। और मैं जो यहाँ पे बैकएंड में बैठा हूँ, दैट इज मैं हो गया, मैं, ठीक है। और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ यूजर जो सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग में रिजल्ट भेजने का। समझ में आ गया, ठीक है। तो MVC मतलब क्या होती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल मीन्स क्या होती है, सिंपल लॉजिक। भी मतलब क्या होती है, हमारे व्यू को सर दिखाना। और कंट्रोलर मीन्स क्या होती है, देखो कंट्रोलर मीन्स क्या होती है, रिक्वेस्ट को भेजा मेरे पास, और रिस्पॉन्स को मैंने भेज दिया इसके पास, दैट इज स्प्रिंग MVC, ठीक है। तो इस वीडियो में आप समझे होंगे, समझ गए होंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होती है। और हम यहां से मेरा स्प्रिंग एमवीसी का जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें स्प्रिंग एमवीसी का रूल क्या होती है, और यहाँ पे आप समझे होंगे कि क्लाइंट मतलब क्या होती है, बैकएंड सर्वर मतलब क्या होती है। सिंपल मैंने एक शब्द में, क्लाइंट मतलब होती है, क्लाइंट मतलब होती है कि जो गूगल पर जो सर्च करता है वो आदमी, और जो बैकएंड से सर्वर से जो डेटा जाती है उसके पास, वो हो गई वो हो गई बैकएंड सर्वर, ठीक है। तो हम लोग कहाँ बैठे होंगे भाई, एक सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे इस साइड यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का कोडिंग कर रहे होंगे, और ये सब देखेगा, ठीक है। और हम लोग ही इसको रिस्पॉन्स भेजेंगे, दैट इज, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।